खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लकी मरवत के अंदर एक और अफसोसनाक वाक़या रुनुमा हुआ है। बताया तो ये जा रहा है कि पुलिस एहलकार इसका निशाना बने हैं, लेकिन अगर आप मज़ीद तहक़ीक़ करते हैं तो मामला इतना आसान नहीं लगता है। इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। ख़बर ये भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया का एक अहम वफ़्द बांग्लादेश में पहुँचा है। इसकी क्या डिटेल्स हैं ये भी आपके सामने रखेंगे। और पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ किस बात की तायद कर रहे हैं, किस इम्कान की बात कर रहे हैं, ये तीनों बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 12 मई 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कि एक और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लकी मरवत के अंदर अफसोसनाक वाक़या रुनुमा हुआ है। इसकी जो तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं, बताया ये जा रहा है कि ज़िला लकी मरवत की तहसील सिराय नौरंग के मसरूफ़ नौरंग बाज़ार के अंदर एक धमाका हुआ है। इब्तदाई सतह के ऊपर बताया यही जा रहा था कि ये खुदकुश धमाका हो सकता है, लेकिन पुलिस हुकाम या सिक्योरिटी हुकाम का ये कहना है कि ये खुदकुश धमाका नहीं था, बल्कि बारूद से भरी हुई एक गाड़ी कहें, रिक्शा कहें या चिंची कहें, इसके अंदर बारूद को नस्ब किया गया था और 40 किलोग्राम के करीब बताया जा रहा है कि बारूदी मवाद उसके अंदर मौजूद था और ये ब्लास्ट की हुआ। अब इसके अंदर आप ये समझिए कि जो बाज़ार है ये बड़ा एक मसरूफ़ बाज़ार है। यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर लोग अपना कारोबार करते हैं। एक सर्विस रोड के ऊपर ही ये वाक़े है और यहाँ पर कुछ जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं वो अपनी ड्यूटी भी दे रहे थे और इसी के अंदर इसी हमले के अंदर जो है ये दोनों पुलिस एहलकार ये शहीद हुए हैं और 7 से 9 तकरीबन बताया जा रहा है कि दीगर जो शहरी हैं, आम शहरी, वो भी इसका निशाना बने हैं। एक 15 साल की बच्ची का भी जिक्र किया जा रहा है और मकामी सहाफ़ी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि अलमिया, आप ये देखिए, एक ऐसे सूबे का और ऐसे सूबे में चूँकि ये याद रखिए कि जो रीजन था ये बन्नू ही का बनता है। बन्नू वहीं पर जहाँ पर आज से 1 या 2 दिन पहले ही तकरीबन जो चेक पोस्ट थी फतेह खिल चेक पोस्ट, उसके अंदर एक अफसोसनाक वाक़या रुनुमा हुआ। 100 के करीब अमन दुश्मन आते हैं और इस चौकी के ऊपर हमला करते हैं और तकरीबन 12 से 15 पुलिस एहलकार शहीद होते हैं। उस रीजन के अंदर जो महकमा हेल्थ है उसकी ये हालत है कि बताया ये जा रहा है कि जो लकी मरवत के इस बाज़ार के अंदर जो धमाका हुआ है वहाँ पर लोगों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, शहीदों को या ज़ख्मियों को ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंसेस जो है वो नाकाफ़ी थी। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत या उन्हें रिक्शे में, चिंची में या मोटरसाइकिल में बिठाकर उनको लेकर गए हैं। तो ये सूरत हाल का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर बताया जा रहा है कि ये चूँकि एक बाज़ार के अंदर हुआ है, ट्रैफिक पुलिस इसका मुमकिन तौर के ऊपर निशाना हो सकते हैं, लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। मैंने जैसा कि कहा कि ये सर्विस रोड के ऊपर वाक़ है। ये जो सर्विस रोड है ये बिल्कुल सीधी जाकर एक मोटरवे, हकला डीआई खान जो मोटरवे है ये उसके साथ जाकर लगती है और ये जो मोटरवे है इसका बताया ये जाता है कि ये सी पैक के अंडर है, सी पैक 2.0 के अंडर। और ये जो नई राहदारियों से मुतालिक हमने मुसलसल आपके सामने रिपोर्टिंग की है, आपके सामने हक़ाइक़ और इससे जुड़ी जो खबरें हैं वो आपके सामने रखी कि जैसे कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर सेंट्रल एशिया की मार्केट तक एक्सेस के लिए QTTA नई राहदारी है इसको जो एक्टिव किया। ये जो पाकिस्तान साइड से जो सामान जा रहा था या फिर वहाँ से आता था, यही जो मोटरवे है जो इस सर्विस रोड के साथ जाकर लिंक होती है, ये जो सी पैक के अंडर आती है, इसी मेन रोड के पास ये धमाका हुआ है। तो दरअसल हम दुश्मनों का एक पैटर्न आपको नज़र आता है और ये पैगाम देने की कोशिश है कि हम सी पैक और नई राहदारियाँ, वो राहदारियाँ बिलखसूस जो अफ़गानिस्तान को बाईपास करके वसी एशिया मार्केट तक रसाई पाकिस्तान को दे रहे हैं, चीन को दे रहे हैं, वो किसी को काबिल कबूल नहीं है और ऐसी जो कार्रवाइयाँ हैं वो बैक टू बैक होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल अपने आप से भी हमने पूछना है और वो सवाल ये है कि जब हम ये कहते हैं कि ये बड़ी तादाद के अंदर जो अमन दुश्मन है ये अफ़गानिस्तान के सरज़मीन को इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से बैठ कर इनकी मनसूबाबंदी होती है और ये वहीं से आते हैं, लेकिन हमें अब ये भी देखना होगा कि अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वो तो एक तवील अरसे से बंद है। तो फिर आखिर क्या वजह है कि ये अमन दुश्मन कहाँ से आ रहे हैं? अगर ये पाकिस्तान ही के अंदर मौजूद हैं, जैसे कि बन्नू के अंदर वाक़या हुआ, फिर ये वाक़या हो जाना, तो फिर इनकी बेखकनी के लिए कौन से इक़दामात किए जा रहे हैं, इन अनासर की इंसदाद के लिए कौन से इक़दामात उठाए जा रहे हैं? अगर कोई इक़दामात उठाए जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो फ़िलहाल नाकाफ़ी है, क्योंकि बैक टू बैक अमन दुश्मनों की तरफ से एक बार फिर ये सिलसिला शुरू हो चुका है पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का और पाकिस्तान की अहम राहदारियों और अहम प्रोजेक्ट को निशाना बनाया जा रहा है। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अकेले हैं बल्कि ज़ाहिर है चीन भी इसके अंदर शामिल है। एक और जो खबर हमारे सामने आ रही है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से। आपको पता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो बात है तकरीबन पिछले साल से ही चल रही है कि मुमकिन तौर पर बांग्लादेश जो है वो JF-17 थंडर ब्लॉक जो 3 हैं उनके अंदर दिलचस्पी रखता है, अपने पुराने हथियारों को उनके साथ रिप्लेस करना चाहता है और पाकिस्तान से इस हवाले से जो काफ़ी जो गुफ्तगू हैं वो होती रही है माजी के अंदर भी। अभी हमने मौजूदा भी देखा कि पिछले साल ही की बात है कि बांग्लादेश की फ़ज़ाइया के जो सरबराह थे वो उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट भी किया और वो पाकिस्तान फ़ज़ाइया के सरबराह से उन्होंने मुलाकात भी की। अब जो ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है
کہ پاکستان فضائیہ کے ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح وفد نے 10 مئی 2026 کو ڈھاکہ کا دورہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش حکومت نے انہیں پلس زی سطح کی خصوصی سیکیورٹی فراہم کی ہے۔ یہ دورہ پاکستان اور بنگلہ دیش فضائیہ کے درمیان پہلی بار ایئر سٹاف ٹاکس کے لیے تھا۔ اس کی مزید تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک 5 سے 7 رکنی وفد کی قیادت AVM اورنگزیب احمد یہ کر رہے ہیں، اور یہ دورہ جوائنٹ ایئر واریر ٹریننگ، دفاعی تعاون، پائلٹ ٹریننگ پروگرامز اور ممکنہ دفاعی معاہدوں پر مبنی ہے۔ یہ دورہ JF-17 تھنڈر ملٹی رول فائٹر جیٹ کی ممکنہ فروخت و تعاون کا تسلسل ہے۔ جنوری 2026 میں دونوں ممالک کے ایئر چیف نے بھی آپس میں ملاقات کی تھی اور JF-17 کی خریداری کے حوالے سے تفصیلی دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو بھی ہوئی تھی۔ بنگلہ دیش اپنے پرانے ہتھیاروں کو تبدیل کرنے کے لیے JF-17 بلاک 3 سمیت جدید ورژن حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ JF-17 چین کے ساتھ مشترکہ پروجیکٹ ہے جو لاگت کے اعتبار سے مؤثر، جدید، اور اس کے علاوہ جو جدید قسم کے رڈار ہیں AESA ان کی ذکر کیا جاتا ہے، اور BVR بیونڈ ویژول رینج ان صلاحیتوں سے بھی یہ لیس ہے۔ اور موجودہ دورے میں بات یہ کی جا رہی ہے کہ پائلٹ ٹریننگ، مینٹیننس، ٹیکنیکل سپورٹ اور JF-17 کی ممکنہ ڈیل پر MOUs میں بات چیت بھی متوقع ہے۔ یعنی امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس وزٹ کے بعد جو پاکستان فضائیہ کے جو ایک اہم وقت بنگلہ دیش کے اندر موجود ہے، اس میں ذکر یہ کیا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان جو ہے وہ قریب پہنچ سکتے ہیں، اور JF-17 بلاک 3 کے حوالے سے کوئی جو ڈیل ہے یا ابتدائی سطح کا جو MOU ہے وہ سائن ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حتمی دونوں سائڈ کے اوپر جو سرکاری سطح کے اوپر تصدیق ہے وہ کب آتی ہے، اور اس ڈیل کے جو مزید خد و خال ہوں گے، تفصیلات ہوں گی، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ظاہر ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو بھارت اس فیصلے سے خوش نہیں ہوگا، اور JF-17 اگر بنگلہ دیش کے پاس بھی آ جاتا ہے تو بنگلہ دیش سائڈ سے بھی جو خطے کا توازن ہے وہ بھی تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ ہم ایک اور جو بنگلہ دیش سے جڑی ہوئی جو ایک اور خبر ہے، اس میں ایک یہ چیز بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ 8 سے 10 مئی کو پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی بیک ٹو بیک بنگلہ دیش کا دورہ کیا ہے۔ اس میں کہنے کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کرکٹ سے متعلق کہا جا رہا ہے، انسداد منشیات اور اس کی روک تھام کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو فی الحال حکومتی نظام چل رہا ہے، اس کے اندر پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی کو ایک کلیدی کردار ان کو حاصل ہے۔ تو اگر ان کا بیک ٹو بیک وزٹ ہونا بنگلہ دیش میں، اور پھر اس کے بعد پاکستان کی فضائیہ کا وفد کا وہاں پر جانا، تو یقیناً کچھ ایسا ہے جو آنے والے وقتوں کے اوپر ایک بڑی خبر بن کر ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ ایک اور جو خبر ہے وہ بات کر لیتے ہیں ایران، پاکستان اور امریکہ کے تناظر میں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی طرف سے پاکستان کے نجی چینل ہم نیوز کے ایک پروگرام سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جب چائنا کے وزٹ پر جائیں گے تو ممکن ہے کہ وہ پاکستان بھی 2 گھنٹے کے لیے آ سکتے ہیں، اور پاکستان جو ہے ان سے ایران سے حوالے سے کچھ مزید جو تفصیلات ہے وہ سامنے بھی رکھ سکتا ہے۔ اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان کا امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ وزٹ کرتے ہیں تو امکان اس بات کا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی حتمی جو امکان ڈیل ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن صورتحال فی الحال آپ کو خراب ہی نظر آتی ہے، کیونکہ پاکستان جو پیغام رسانی اور ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور ایران نے جو پاکستان کے ذریعے امریکہ کو پرپوزل اور نئی تجاویز یا اپنا جواب بھجوایا ہے، اس سے امریکہ فی الحال خوش آپ کو نظر نہیں آتا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں، چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں ظاہر خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی